आज के नौजवानों में दीनदारी आ जाए इनकी तरह तो और इनकलाब जल्द से माशरे में आ जाएगा। वक्त कम है और मैं मेहमान खुतबा शोरा को वक्त मुकम्मल देना चाहता हूँ। नैयरे बुर्ज़े निकाबत, शाहकारे निकाबत, वकारे निकाबत, जाने निकाबत, शाहकारे निकाबत अतहर रजा बुकारवी साहब के बिला बहुत बड़े नकीब है हिंदुस्तान के। मैंने नेपाल में हजरत की निकाबत को सुना बरकातुन नबी कॉन्फ्रेंस में, जहां 3 लाख से जायद का मजमा था। फिर ये दूसरी मुलाकात और महबूब शबनम साहब किबला साहब निकाबत सुन रहे हैं और मज़ारे शेर सुकन का वो शहजादा जिसे दुनिया अख्तर जिया गोपालगंज भी सुम्मा मुजफ्फरपुरी के नाम से जानती है और पहचानती है। इंशाअल्लाह आप उनसे भी सुनेंगे। बस थोड़ी देर के लिए मैं हाजिरी खिदमत आया, जहां से महबूब शबनम साहब किबला ने जिस कड़ी को छोड़ा है उसी कड़ी से मैं शुरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुस्कुरा करके एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोल दे सुभान अल्लाह। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। अगर आप समझ जाइएगा तो एक बार सुभान अल्लाह बोलिएगा, और नहीं समझिएगा तो 2 बार सुभान अल्लाह बोलना है। ए बाबू, मोबाइल में क्या देखता है? आज का नौजवान इतना ना बिगड़ा है कि पुल पे चौराहा पे खड़ा होकर खाली पबजी खेलेगा। इमाम साहब जुमे के दिन मेंबर पे खुतबा देते हैं और आज का नौजवान मस्जिद में बैठ करके मोबाइल चलाता है। क्या कहिएगा? तो थोड़ी देर सुन लो, उसके बाद तो सुनबे करोगे। ये सुधारने ही के लिए नसीम भाई ने जलसा किया है, नहीं तो लाखों लाख खर्चा करने की क्या जरूरत थी। रुस्तम साहब के बिला आप भी साहिबे जलसा है और साहिबे इजलास भी है माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ अपनी अबान मिटे मझारा तब सुनी सब दास गोसाई सुसा जगत ये सर नाही बिनी चारो विचारो हनीसा बजो ना मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरदो जग ज्ञान न होई तब हो में संग उतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदर में होई अरे बिना महामदी पारी न होई। नबी की मोहब्बत में मचल करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके ये मोहल्ला भी बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हर धर्म, हर मजहब, हर समाज के अंदर मेरे दोस्तों एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के बारे में बताया गया है। मेरे दोस्तों, एक ही खुदा के आगे माथा टेकने को कहा गया है। आइए हमारे बिरादरे वतन की पुस्तक को उठा करके देखिए, ऋग्वेद के अंदर आया है तुम्हें कम्बरोरियम तुम्हें कम श्रोरियम तुम्हें कम जगत स्वरूप यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य ग्रंथ सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय कुंभ वजनम यसरानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कृ स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए आप लोग? हाँ या ना बोलिए ना बाबा। नहीं समझे हैं तो हम थोड़ी देर समझावे। देखिए भाई चाचा हमारे पान खा रहे हैं। आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है। 300 तुलसी चबाना चाहिए। अब नसीम भाई के हवाले जहां हैं वहीं से सुने फिदाए मखदूम पाक नसीम इज्जतमाब नसीम भाई के हवाले के सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। जिस जगह वो पांव रख दे है वो टुकड़ा नूर का, और शहर तैबा की गली का जर्रा जर्रा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का। आया है तारा, जोर से बोले आया है तारा, जोर से बोले आया है तारा नूर का। और नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूल्हा नूर का। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूल्हा नूर का। नूर कासिम नूर आबिद जाने सहरा नूर का। असगरे नौखेज ओ पे मिसल टुकड़ा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है अरे बच्चा बच्चा नूर का। और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अख्तर जिया साहब किबला आ रहे हैं। अब एक शेर और सुनिए, आसान करके मैं दे रहा हूं इसलिए कि समय चाह रहे कि
आपको जगा दिया जाए, ताकर के कुछ माहौल बन जाए, कुछ हालात बन जाए, ताकर के बोल माशाअल्लाह नसीम आप नसीम भाई भी आ गए हैं, मगर थोड़ी देर आप ये मिजाज बनाइए तो हम मजहब इस्लाम की हकानियत को आप तक पहुंचा करके जाएंगे। हम जिस मजहब इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए हैं, मेरा मजहब नफरत का पाठ नहीं पढ़ाता है, मेरा मजहब किसी के दुख देने का सबक नहीं पढ़ाता है, बल्कि के खुले जुमलों में कहने दिया जाए शांति का धर्म मजहब इस्लाम है, अमन का धर्म मजहब इस्लाम है, प्यार का धर्म मजहब इस्लाम है, इंसानियत का धर्म मजहब इस्लाम है, मानवता का धर्म मजहब इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है। और 40 साल की बेवा औरत खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है। और आज जो थोपा जा रहा है मुसलमानों को हिंदुस्तान में, जो बदनामी के दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान बाबर से इस्लाम को नहीं सीखा है, हुमायूं से इस्लाम नहीं पाया है, शेरशाह सूरी से हमने इस्लाम नहीं सीखा है, हमने मुगलिया सल्तनत के नवाब सादों और अय्यासों से हमने इस्लाम नहीं सीखा है, हमने जो हिंदुस्तान में इस्लाम को सीखा है, हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से इस्लाम को सीखा है, सब्र के पहाड़ साबिर अलाउद्दीन से हमने इस्लाम को सीखा है, मैंने मखदूम पाक से इस्लाम को सीखा है, और बिहार की बहार सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शरफुद्दीन यहिया मनीरी से हिंदुस्तान का मुसलमान इस्लाम लिया है। हाँ, हम पे इल्जाम ना आयत लगाए जाए, इल्जाम ना थोपा जाए, इसीलिए शायर ने कहा कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, चलता है, दयारे हिंद में, दयारे हिंद में, दयारे में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर सारा काम काज चलता है, दयारे हिंद में, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर सारा काम काज चलता है। और जनाब, जनाब, अरे जनाब, स्नान कर लेगा। अभी जो कुंभ में देख रहे थे, जो लोग स्नान करने जा रहे थे, और उनकी नजरिया, उनका अकीदा यह है कि स्नान करने के बाद आदमी स्वर्गवासी हो जाता है, वैकुंठी हो जाता है, पैराडाइज में जाने के लायक हो जाता है। मैंने कहा वेदो व्यास जी कि आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है? क्या वो वैकुंठी हो जाता है? क्या वो जन्नत में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी स्नान कर करके, आदमी नहा नहा करके स्वर्ग में जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार स्वर्ग में चला जाता, और माला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते। मैंने कहा वेदो व्यास जी
आप ही बताइए ना कि आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा, वैकुंठवासी कैसे होगा। तो कहने लगे आदमी स्नान करने से नहीं होगा। मैंने कहा होगा कैसे, समय कम है बताइए। तो कहने लगे कोई भी शिक्षित पंडित, पढ़ा लिखा पंडित, अनपढ़ पंडित नहीं, जाहिल पंडित नहीं, जब उनका देहांत होने लगता है, निधन होने लगता है, तो अपने पुत्र को, बेटे को बोला के कहते हैं ए मेरे बेटे सुनो सुनो, मरने से पहले तुम ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना, अनकही जरूर पढ़ लेना। वो अनकही क्या है? वो अनकही यही है ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम करम बैकुल विराजो जपे नाम मोहम्मद। मैंने कहा वेदो व्यास इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वासे करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदो व्यास जी आसान कीजिए, मंत्र मत पढ़िए, समय कम है। तो कहने ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह मिट जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय पाके हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह डिलीट। शायर इनकलाब तौकीर मिल्लत की आमद है। मेरे दोस्तों माशाल्लाह देखिए दीवानों की कमी नहीं है इस शहर में। काली गालिब 1-2 मिलते हैं, पुरस्कार लेकर के भाई साहब चले आए। हाँ नसीम भाई जल्दी, समय कम है मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ देखिए। ये क्या नाम हुआ? हाँ राजेंद्र दास जी आ गए हैं, अब बैठ जाइए। अब तुलसीदास जी के बारे में हम सुनाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भजो भजना सतगोई, अरे बिना महामति पारी न होई। ऐसे तुलसी करवट बाद में पढ़ रहे थे सब काम बैकुंठवासी ना बनो बिना महामद नाम। मैंने कहा वेदो व्यास जी आदमी से बैकुंठवासी कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, हृदय का पाप डिलीट हो। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं? जोर से पाप जानते हैं। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? रमजान का महीना अभी गुजरा है, जो ही रमजान का चांद निकलने वाला होता है तो आज का मुसलमान इतनी बड़ी पर्ची लेकर के दावा लिखवा करके जेब में डाल करके घूमता है। चौराहे पे खुलेआम चाय और पानी मिल गए अख्तर जाए, रमजान के महीना में चौराहे पे पान खाता है तो गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई है। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आज का मुसलमान रमजान में मत पूछिए, आज का नेता मुसलमान नेता एक दिन का रोजा नहीं, एक दिन की तरावी नहीं, मगर इफ्तार में पहले बैठ के अपने चेला चमचा को बैठा करके आधा चौहाड़ा मुंह में आधा चौहाड़ा बाहर, जो ही नेताजी मुंह में डाले सेल्फी कच्च सिन लिया, फोटो में कल छप के आया फला नेता इफ्तार करते हुए। एक दिन का रोजा नहीं मगर इफ्तार में नेताजी सबसे पहले। आज का मुसलमान पाप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ अपने जुमले को खत्म करूं। मेरे दोस्तों तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? मगर वेदो व्यास जी कह रहे ला इलाहा से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। बस आखिरी जुमला मैंने कहा वेदो व्यास जी जल्दी बताइए। कहने लगे मैंने कहा वेदो व्यास ये क्या है? तो कहने लगे लाहलम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये मंत्र सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, बल्कि इस सीना में पैगंबर का मदीना रहा करता है।
है ना, तो ये कलमे तैयबा पढ़ाना चाहिए ना, बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा, जोर से जोर से जोर से। एक हाथ मखदूम पाक के नाम पे उठे और दूसरा सरकार सुरकाही के नाम पे उठे और लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के झंडी बना के लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही, और जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।